नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द न्यूज टाइम्स पर। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए आई बड़ी खबर। सरकार ने निवेशकों के भुगतान को लेकर पोर्टल पर किया एक बड़ा अपडेट। आइए जानते हैं आखिर कब तक होगा निवेशकों का पूरा भुगतान। साथ ही यह भी जानते हैं कि जिन निवेशकों ने पोर्टल पर अप्लाई कर दिया था लेकिन बाद में उनके आवेदन को किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया हो तो उनका अब क्या होगा। क्या उन्हें दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरी खबर को जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सालों के इंतजार के बाद अब जाकर करोड़ों निवेशकों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। सरकार द्वारा की जा रही यह भुगतान प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में हो रही है। निवेशक भुगतान पाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं, जिस वजह से अप्लाई करने वाले निवेशकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही निवेशकों के मन में अप्लाई करने से पहले हजार सवाल उठ रहे हैं, जिस वजह से कुछ निवेशक अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ निवेशक कंफ्यूजन के कारण अब तक अप्लाई नहीं किए हैं। इधर जिन निवेशकों ने अप्लाई किया है उनमें से कईयों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है, जबकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि 18 जुलाई 2023 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल CRCS का उद्घाटन किया गया था और कहा गया था कि पोर्टल में अप्लाई करने के 45 दिनों के भीतर ही निवेशकों को 10,000 रुपए की रकम उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बता दें कि इधर कुछ दिनों पहले अमित शाह ने 112 निवेशकों के खातों में अपने हाथों से 10-10 हजार रुपए की रकम भेजी थी, जिसकी चर्चा बड़े बड़े न्यूज चैनल में खूब हुई थी। लेकिन उसके बाद अब तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि किसी भी निवेशकों का भुगतान हुआ है। जबकि इधर कुछ यूट्यूब चैनल में दावा किया जा रहा है कि उनके चैनल के कुछ व्यूअर्स हैं जिनका भुगतान पिछले 2-3 दिनों में हुआ है। अब इन सब के बीच यह सवाल उठता है कि आखिर जिन निवेशकों ने पोर्टल पर अप्लाई किया है उनका भुगतान कब तक होगा। साथ ही जिन निवेशकों ने पोर्टल पर अप्लाई कर दिया था लेकिन बाद में उनके आवेदन को किसी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया हो तो उनका अब क्या होगा। क्या उन्हें दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा? तो जानकारी के लिए बता दें कि इन्हीं सभी मुद्दों पर सरकार द्वारा सहारा के निवेशकों के रिफंड को लेकर बनाए गए सहारा रिफंड पोर्टल पर एक बड़ा अपडेट दिया गया है, जिसमें निवेशकों के भुगतान से संबंधित कई समस्याओं के बारे में बताया गया है, जिसका एक स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आइए जानते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में 10,000 रुपए तक की धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अद्यतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेजों में किसी कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं को कमी की सूचना प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद सक्रिय होगा। तो जैसा कि आपने इस नोटिस में पढ़ ही लिया होगा, इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि जिन लोगों ने अब तक क्लेम किया था उनका पैसा 10-10 हजार रुपए उनके खातों में भेजा जा रहा है। और साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों का 45 दिन पूरा होने के बाद भी पैसा नहीं मिल पाया है, इसकी वजह उनके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी या उनके दस्तावेजों को सहारा ऑफिस के डॉक्यूमेंट में मिलान नहीं हो पाना है, जिसके चलते उनके दावों को रिजेक्ट किया गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि जिन निवेशकों के दावा अथवा क्लेम को रिजेक्ट किया गया है उन लोगों को दोबारा अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि निवेशकों को दोबारा आवेदन करने की यह सुविधा रिजेक्ट करने के मैसेज मिलने के 30 दिनों के बाद पोर्टल पर उनके ही ID पर पुनः आवेदन करने के लिए ऑप्शन खुलेगा, जिसकी सहायता से वे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। सहारा के निवेशकों के लिए आई यह बड़ी अपडेट काफी राहत भरी है। इस अपडेट से यह पता चलता है कि निवेशकों की भुगतान सरकार द्वारा की जा रही है। साथ ही जिन निवेशकों के आवेदन को रिजेक्ट किया गया था उन्हें दोबारा अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। यानी अब निवेशकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कार्य किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में सरकार द्वारा सहारा इंडिया के सभी निवेशकों को उनका भुगतान धीरे धीरे करके कर दिया जाएगा। इसी प्रकार की सहारा से रिलेटेड खबरों में बने रहने के लिए
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।